Hello बच्चों, let's read out the questions. Question says in an experiment to verify Newton's law of cooling, graph is plotted between temperature of the water and surrounding and time as shown in figure. The initial temperature of water is taken as 80 degrees Celsius. The value of T2 as mentioned in the graph will be. So यहाँ पर हमसे सिंपली बोला जा रहा है कि एक्सपेरिमेंट किया गया है टू वेरीफाई द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उसके लिए डेल्टा टी वर्सेस टाइम ग्राफ को ड्रॉ किया गया है। नाउ सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज गिवन टू अस 80 डिग्री सेल्सियस। सो इसी टेम्परेचर से हम कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे। सो हमें क्या फाइंड करना है, ये ग्राफ में जो टाइम T2 दिख रहा है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। So by using the Newton's law of cooling, delta T by delta T, this is nothing but equals to minus of K times of T average minus of T naught, जहाँ पर T एवरेज टेम्परेचर होगा, T नॉट ये हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर हो जाएगा और के थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट होगी। So from the question itself, we can clearly say that delta T would be equals to the temperature of water minus the temperature of surrounding. तो चलिए हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके डेल्टा टी निकालते हैं। सो डेल्टा टी वुड बी इक्वल्स टू, हम सिंपली टी डब्ल्यू माइनस ऑफ टी नॉट लिखेंगे। ओके, दिस इज ओके। सो फ्रॉम द ग्राफ एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, यदि मैं देखूं सो डेल्टा टी हमें कितना मिल रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस के इक्वल। देखिए यहाँ पर ग्राफ में, और साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें टेम्परेचर ऑफ वाटर वो कितना दे रखा है, 80 डिग्री सेल्सियस के इक्वल। सो इसको यदि मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दूं, दैट इज 80 माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू 60। सो यहाँ से सिंपली हमें सराउंडिंग टेम्परेचर कितना मिल जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस की इक्वल। नाउ वी विल यूज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सो उसके अकॉर्डिंग हम एक न्यू फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव करेंगे। तो देखिए डेल्टा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और जो इस साइड में हमने निगेटिव साइन लिया था उसको मैंने इस राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया है। दिस विल बी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ, अब टी एवरेज मीन्स टू से क्या होगा, टी आई प्लस में टी एफ डिवाइडेड बाय 2 और माइनस में जो भी सराउंडिंग टेम्परेचर है वो दैट इज टी नॉट। तो चलिए फिर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर द इनिशियल केस। सो इनिशियल केस में देखिए हम ग्राफ का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ग्राफ में 60 डिग्री टेम्परेचर से बात की गई है। बट यहाँ पर देखिए इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या दे रखा है, 80 डिग्री सेल्सियस। सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 80 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर से स्टार्ट करें। सो 80 टू 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के लिए यदि हम बात करें, सो ये हो जाएगा 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाय, और डेल्टा टी फिर कितना हो जाएगा, 6 मिनट, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो कितने मिनट में हो रहा है, कूलिंग का 6 मिनट में। सो दिस विल बी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ 80 प्लस में 60 डिवाइडेड बाय 2 माइनस में सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। सो ये कितना हो जाएगा फिर हमारा, 20/60 इज इक्वल्स टू के 80 प्लस 60 140 बाय 270 माइनस 20 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अब हम ग्राफ से कंक्लूजन लेंगे। ओके, सो फ्रॉम द ग्राफ while going from 60 to 40, ठीक है। सो 60 किसके करस्पॉन्डिंग में है, देखिए 40 यहाँ पर 6 हो गया और 60 हम मान लेंगे T2 तक, यानी कि इस टाइम इंटरवल के लिए यदि हम बात करें, सो उस टाइम इंटरवल के लिए सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज डेल्टा टी बाय डेल्टा टी
दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के इंटू द ब्रैकेट टी एवरेज माइनस में टी नॉट। चलिए फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो अगेन 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय T2 minus 6. This will be equals to K times of T average हो जाएगा 60 प्लस में 40 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये हो जाएगा 20 बाय T2 माइनस 6 इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ 60 प्लस 40 100 बाय 2 50। ठीक है, 50 में से 20 चला गया, 30 डिग्री सेल्सियस। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 को यदि हम डिवाइड कर दें तो हमें सिंपली एक रिलेशन मिल जाएगा कि T2 माइनस में 6 डिवाइडेड बाय 6 दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 50 बाय 30, यानी कि 0 0 कैंसिल हो जाएगा। सो 50 बाय 30 हो गया। So this will comes out equals to T2 minus में 6 divided by 6 is equals to 5 by 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड T2 के लिए सॉल्व करेंगे। सो टाइम T2 will comes out equals to 16 minutes। और देखिए यही हो जाएगा फिर हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। वेल, बेस्ट ऑफ लक। थैंक